वेरोनिका माँ बनने वाली थी, उसको जुड़वा बच्चे होने वाले थे। सब इस चीज का इंतजार ही कर रहे थे कि जल्द ही वो दिन आ गया और वेरोनिका ने 2 खूबसूरत बच्चियों को जन्म दिया। कितनी खूबसूरत है मेरी बेटियां। मैं इनको खुद से एक पल के लिए भी अलग नहीं करूंगी। वो अपने आप से बात ही कर रही होती है कि तभी वहाँ उनके महल की सबसे पुरानी नौकरानी आती है। आपको एक को तो अपने आप से अलग करना ही होगा महारानी, वरना दोनों में से एक मर जाएगी। क्या कह रही हो? अपने होश में तो हो। मुझ पर चिल्लाने से क्या होगा? ये तो इस महल में सदियों से होता आया है। जुड़वा बच्चे में से एक को परियों के देश जाना ही पड़ता है। वेरोनिका ये चीज बर्दाश्त नहीं कर पाती और वो सदमे में चली जाती है। कुछ ही देर में परियां आकर एक बच्ची को ले जाती हैं। ये राज बस शैली तक ही रह जाता है। वो एक ही लड़की को लेकर बाहर आती है और सबको यही पता होता है कि रानी ने बच्ची को जन्म दिया और दर्द बर्दाश्त नहीं हुआ तो सदमे में चली गई। राजा अपनी बेटी का नाम अरेना रखता है। उधर परियां दूसरी लड़की का नाम एनी रखती हैं। परियों की रानी रोज एनी को अपनी बेटी बना लेती है। अब इसे हम पालेंगे। ये है अब से मेरी प्यारी बेटी एनी। दिन बीतने लगते हैं और दोनों लड़कियां बड़ी हो जाती हैं। बचपन से ही अरेना बहुत ही गुस्सैल और चिड़चिड़ी सी होती है। उसे दूसरों को दुख पहुंचाने में मजा आता है। शैली में इससे परेशान हो गया हूँ। इतनी जिद्दी है ये। इसकी माँ तो ऐसी नहीं है। महाराज, बिन माँ की बच्ची है, नौकरों के हाथ पली है, फर्क तो पड़ेगा ही ना। आप चिंता मत करिए, समय के साथ ठीक हो जाएगी। उधर एनी बहुत ही शांत और समझदार होती है। कभी किसी को परेशान नहीं करती और सबका ध्यान रखती है, सबकी मदद भी करती है। एक बार वो देखती है कि परी देश का ही एक बच्चा धरती पर किसी को परेशान कर रहा था। एनी उनके पास जाती है। ऑस्कर, क्या कर रहे हो? इसे परेशान क्यों कर रहे हो? ये अच्छी बात नहीं होती। मैंने तो बस इसकी बॉल छुपा दी है और कुछ नहीं। पर ये गलत बात होती है ना। देखो वो कितना रो रहा है। एनी बच्चे की बॉल ढूंढती है और उसे दे देती है। फिर ऑस्कर को लेकर वो परी देश चली आती है। एक दिन एनी ऐसे ही उदास बैठी होती है, तभी परी देश की रानी उसके पास आती है। आज तुम उदास हो, क्या हुआ? मैं आपसे जब भी पूछती हूँ मेरी माँ के बारे में, आप बताती नहीं है। मेरा मन करता है उनसे मिलने का। जब सही वक्त आएगा मैं तुम्हें बता दूंगी, लेकिन जब तुम मुझसे ऐसे सवाल पूछती हो ना, मुझे बहुत दुख होता है। ऐसा लगता है मेरे प्यार में कोई कमी रह गई है। नहीं नहीं परी माँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अच्छा ठीक है, आगे से मैं ये सब नहीं पूछूंगी। दोनों गले मिलते हैं और थोड़ी देर में एनी सो जाती है। रात को जब परी रानी एनी के कमरे में पहुंचती है तो वो देखती है कि एनी किसी से बात कर रही होती है, पर रानी देखती है कि वहाँ पर तो कोई है ही नहीं। वो उसे हिलाती है। एनी, एनी, एनी जागो। क्या हुआ? किससे बात कर रही हो? एनी को जैसे ही होश आता है वो बड़बड़ाने लगती है। वो यही। कौन थी यहाँ? मुझे नहीं पता। मेरे सपने में आई थी। ऐसा लगा जैसे धरती पर मुझे बुला रही है। परी रानी समझ जाती है कि अब वक्त आ गया है कि ये बहनें आपस में मिलें, और तो और ऊपर वाला कोई खेल खेल रहा है जिससे ये दोनों मिल जाएं। अच्छा परेशान मत हो। तुम्हें धरती पर जाना है ना? ठीक है, चली जाओ, पर संभल कर रहना, ध्यान से रहना। मतलब? परी रानी कुछ नहीं कहती, बस हंसकर टाल देती है। कुछ दिन में एनी धरती पर चली जाती है। वो ऐसे ही यहाँ वहाँ घूम रही होती है, तभी उसको अरेना दिखती है। पर वो इतने साल में काफी बदल सी गई थी। अब वो एनी की जुड़वा बहन नहीं लगती थी। अपने बर्ताव के कारण वो गुस्सैल और चिड़चिड़ी सी लगती थी। अरेना वहाँ एक बाग के फूल तोड़ तोड़ कर उनको नोच रही थी, जैसे कि एक एक फूल से उससे नफरत हो। वो उन्हें बुरी तरह से मसल रही थी। तुम ऐसा क्यों कर रही हो? तुम कौन होती हो पूछने वाली? नहीं, मैं तो कोई नहीं होती, पर ये फूल मत खराब करो ना। ये कितने सुंदर है। मैं तो करूँगी। मैं बचपन से अकेली हूँ और ये सब सारे एक साथ हैं। एनी उसे बहुत देर तक देखती रहती है कि किस तरह से वो फूल मसल रही है। जब अरेना सारे फूल खराब कर देती है तो वो एनी को देखकर जोर जोर से हंसने लगती है, जैसे कि उसने अपनी जिद पूरी कर ली हो। एनी भी उसे देखती है और अपनी जादुई छड़ी घुमाती है। वो सारे मसले हुए फूल फिर से ताजा हो जाते हैं और पौधे बन जाते हैं।
अरेना ये देखकर और गुस्से में आ जाती है। तुम कौन हो? क्या समझती हो अपने आप को? मैं वापस से सब बिगाड़ दूंगी। अरेना वापस से सब फूलों को पैरों से कुचलने लगती है और एनी सब ठीक करने लगती है। ये सब बहुत देर तक चलता रहता है। अरेना फिर गुस्से में भरी घर चली जाती है। महल में आज मुझे एक अजीब सी लड़की दिखी। यहाँ की तो नहीं थी, जादुई ताकत रखती थी। शैली समझ जाती है कि ये दोनों जुड़वा बहनें हैं। कहाँ मिली? क्या कर रही थी? अरेना उसको सब बताती है। अरेना अगले दिन फिर वहीं जाती है। अरेना मन ही मन सोचती है कि आज वो कुछ ऐसा करेगी जैसे वो जादुई लड़की भी ठीक नहीं कर पाएगी। वो सारे किसानों के खेत में जाती है और सारी क्यारियां तोड़कर उनमें पानी खोल देती है। धीरे धीरे सारे खेतों में पानी भरने लगता है। अरेना एनी को ऐसे देखती है जैसे कि वो पूछ रही हो कि अब क्या करोगी तुम? इतनी ही देर में सारे किसान भागे भागे आते हैं और अपनी फसलों को देखकर रोने लगते हैं। अरे हम तो लुट गए, बर्बाद हो गए। कितनी मेहनत से ये केसर लगाया था, कर्जा लिया था, अब क्या होगा हमारा? एनी को अरेना पर बहुत गुस्सा आता है, पर वो उसे तो कुछ नहीं कहती। पर वो अपनी जादुई छड़ी से खेत के पानी को रोक देती है। ए पानी की बहती धारा, तुझे तेरी मिट्टी की कसम, रुक जा, इन किसानों की मेहनत बर्बाद मत कर। और वो अपनी छड़ी घुमा देती है। सारा पानी वहीं रुक जाता है। फसलें बर्बाद होने से बच जाती हैं। अब अरेना से बर्दाश्त नहीं होता कि उसका हर काम एनी बिगाड़ देती है। जो उसे चीज खराब करने में मजा आता था वो हो ही नहीं पा रहा था। अब ये खबर राजा तक पहुंच जाती है कि कोई एक जादुई लड़की है जो सब बिगड़ा हुआ काम ठीक कर देती है। शैली को तो पता ही होता है कि वो वेरोनिका की दूसरी बेटी है। राजा एनी को महल में लाने को बोलता है। एक दिन एनी को महल में लाया जाता है। उसको देखते ही राजा उसे देखता ही रह जाता है। राजा को एनी की तरफ खिंचाव सा होने लगता है। उसकी आंखों में आंसू आने लगते हैं। उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि उसे क्या हो रहा है। वो उसके पास जाकर उसे देखता रह जाता है। तुम कौन हो और कहां से आई हो? मैं परियों के देश से आई हूँ। मैं किसी की खोज में हूँ। मुझे एक सपना आया था। मुझे ऐसा लगा था कि किसी ने मुझे बुलाया है। तुम परियों के देश से आई हो? तुम ही हो ना वो जो जादू से सब कुछ ठीक कर देती है? हाँ, मुझे कोई भी दुखी अच्छा नहीं लगता। मैं कोई चीज गलत नहीं देख सकती। राजा उसे वेरोनिका के पास ले जाता है। इसे देखो, ये सालों से ऐसी ही है। तुम अपना जादू चलाओ इस पर। एनी उसे देखते ही रह जाती है। उसे ऐसा लगता है कि जैसे इससे कोई नाता हो। शैली को तो सब पता होता है। एनी अपनी जादुई छड़ी घुमाने की जगह वेरोनिका पर बस हाथ फेर देती है। अपनी बेटी का हाथ लगते ही वेरोनिका होश में आ जाती है और उसका हाथ पकड़ लेती है। मुझे पता था तुम जरूर आओगी। मेरी तड़प तुम्हें मेरे पास जरूर ले आएगी। आओ मेरी बेटी, मेरे सीने से लग जाओ। वो एनी को कसकर गले लगा लेती है और ये सब देखते ही रह जाते हैं कि हो क्या रहा है। फिर शैली सबको सब कुछ बताती है और जब राजा को पता चलता है कि एनी उसकी ही बेटी है, वो उसको कसकर गले लगा लेता है। इतनी ही देर में अरेना भी आ जाती है। ये यहाँ क्या कर रही है? एनी अरेना को देखते ही गले लगा लेती है। एक साफ दिल परी के गले लगते ही जैसे अरेना भी बिल्कुल शांत हो जाती है। उसका सारा गुस्सा, डर, चिड़चिड़ापन सब खत्म हो जाता है। वो एक सीधी साधी लड़की बन जाती है। तब सब देखते हैं कि वो दोनों तो जुड़वा बहनें हैं। अब एनी को भी समझ आ जाता है कि उसे वो सपना क्यों आता था। वो अपनी परी माँ से इजाजत लेकर धरती पर ही अपने परिवार के साथ रहने आ जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो लाइक बटन दबाएं, वीडियो शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।